Let's start, guys. In the last session, we took what is identifier, lexical tokens. We started with lexical token. Then we discussed about what is identifier naming rules. Then we discussed about keywords, राइट कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किया. फिर उसमें मैंने ये भी बताया कि कौन से कीवर्ड जो C++ में है बट जावा में नहीं है, या C++ क्या एज इट इज़ जावा में कैरी हुआ है, या जावा के जो स्पेशल है, जो जावा ने अपने कीवर्ड्स ऐड किए. तो कीवर्ड्स देखे. फिर उसके बाद हमने लिटरल्स देखा. फिर लिटरल सारे कंप्लीट नहीं किए थे. लिटरल में हमने इंटीजर लिटरल देखा था. इंटीजर लिटरल दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू बट होल नंबर, राइट. फिर उसको कितने अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकता है, लाइक डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, राइट. तो उसी में अगर मैंने क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू दैट, ओके, लिटरल्स, इंटीजर लिटरल के रिलेटेड मैंने अगर एक स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड उसको मैंने एक एक्सप्रेशन पास किया. एक्सप्रेशन ऐसे 101 प्लस 0101 प्लस 0x101 प्लस 0b101. ठीक है. तो कंसेप्ट कंटिन्यूएशन फ्रॉम द लास्ट सेशन. तो लास्ट के सेशन में हमने जो लिटरल शुरू किए थे उसमें इंटीजर लिटरल, एंड फिर इंटीजर लिटरल में याद रखना इंटीजर के कैटेगरी में 4 वैसे डेटा टाइप है, बाइट, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग. डिफॉल्ट इंटीजर क्या होता है, मैं डिफॉल्ट इंटीजर लिटरल्स बाय डिफॉल्ट इंट होता है, इंट. ये सारे इंट है, एंड अगर एल सफिक्स लगा दिया तो लॉन्ग. बट लिटरल्स को बाइट या शॉर्ट बताने का प्रोविजन है. वेरिएबल्स बना सकते हो ऑफ टाइप बाइट एंड शॉर्ट. तो अगर ये मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया एंड इसका एडिशन करके हम प्रिंट कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, गेटिंग. तो ये सारे अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किए गए. दिस इज रिप्रेजेंटेड इन विच फॉर्म, डेसिमल. दिस इज इन ऑक्टल, दिस इज इन हेक्साडेसिमल एंड दिस इज इन बाइनरी. अल्टीमेटली ऑल विल कम इन डेसिमल ओनली एंड एडिशन होगा. तो इसका कितना आएगा, ये 101 है तो इट विल बी 101 ओनली. ये 101 ही रहेगा, राइट. ठीक है. दिस इज 010. तो एज इट इज स्टार्टिंग विद 0 इट इज ऑक्टल. तो ऑक्टल 101 इज हाउ मच इन डेसिमल. नाउ यू कैन टेल मी. सी, इट इज ईच वैल्यू इज 8 पावर. ऑक्टल है ना, तो ऑक्टल मीन्स बेस 8. तो 8 raised to 0 इज 1, 1 into 1 इज 1. ये तो लेने की जरूरत नहीं. और ये कितना रहेगा, 64. 8 raised to 2 इज 64, है ना, 64. तो 64 प्लस 1 इज 65. तो ये इधर लिख दिया मैंने 65. ठीक है. तो 010 इज ऑक्टल 010 विच इज 65 इन डेसिमल. सेम वे मैंने लिखा है, सॉरी, 0x101, बट 0x101 एज वो x से शुरू हो रहा है, 0x से, तो इट इज हेक्साडेसिमल. तो अभी वो हेक्साडेसिमल है तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना बनेगा, 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2, राइट. 16 के पावर में, माने ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू 16 पावर रहेगी. तो ये तो 1 बनेगा और ये तो 0 ही है. और ये कितना होगा, 16 का स्क्वायर. 16 स्क्वायर इज 256, राइट. इज इट 256? यस. ठीक है. तो 256 प्लस 1, राइट. तो यहां हम लोग रख देंगे 257. एंड लास्ट का जो था वो 101 ही है, बट वो प्रिसीड विद 0b है. तो एज वो प्रिसीडिंग विद 0b है, कंप्यूटर उसको ट्रीट करेगा एज बाइनरी. कंप्यूटर, इन शॉर्ट, जावा का कंपाइलर. जावा कंपाइलर विल ट्रीट दिस वैल्यू एज बाइनरी. दिस इज हेक्साडेसिमल, दिस इज ऑक्टल एंड दिस इज डेसिमल. तो वो कितना बनता है बाइनरी में, जो 010 है उसका डेसिमल कितना बनेगा. ये जो 0b101 है ये 2 raised to 0 एंड 2 raised to 2, क्योंकि 2 raised to 1 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां 0 है. तो ये तो 4 है और ये 1 कितना बनेगा, 5. तो
तो ये फाइ यहाँ, इसको जब ऐड करोगे तो जो भी आएगा वो आंसर एसओपी मॉनिटर पे देने वाला है। system.out.println क्या मॉनिटर पे दिखाएगा? ये पूरे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है। तो व्हाट इट इज, 12 and 6 कितना आएगा? 18, राइट? ये 12 है और ये 6 है, तो 18। ये 11 and 1, राइट? एंड 2 and 2 4, तो इट इज 428। तो एक्चुअली जब इसको आप रन करके देखोगे तो मॉनिटर पे आपको आंसर क्या दिखेगा? 428, लाइक गेटिंग? तो होप यू गॉट इट, कंसेप्ट समझ में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने system.out.println को दिया रहेगा 0x bad प्लस 25, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है 0x bad प्लस 25। तो पहली बार देखकर लगता है कि 0x bad कुछ तो रॉन्ग रहेगा, एरर आ जाएगा, बट इट इज लीगल हेक्साडेसिमल इंटीजर। ये स्टार्ट 0x से हो रहा है, मीन्स जावा का कंपाइलर तो इसको क्या ट्रीट करेगा? हेक्साडेसिमल। एंड BAD इज अ लीगल कॉम्बिनेशन इन हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल का लीगल कॉम्बिनेशन क्या है? 0 to 9 and A to F, राइट? 0 to 9 and A to F। तो A to F में B, A and D आता है, तो इट इज अ लीगल हेक्साडेसिमल वैल्यू, बट इट इज अ इंटीजर लिटरल, याद रखना है, इंटीजर लिटरल। L से अटैच नहीं है, मीन्स वो इंट है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो इसका डेसिमल बनेगा, अब बताओ इसका डेसिमल क्या बनेगा? 16 raised to 0, क्लियर? 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2। अब बताओ 16 raised to 2 इंटू कितना करोगे? 11, क्योंकि B 11 आएगा ना। 0 to 9 हेक्साडेसिमल में पहले क्या है? 0 to 9। 10 कौन है? A, तो 11 कौन है? B, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी? 11। तो इट इज 256 इंटू 11 प्लस, राइट? A कितना रहेगा? 10, राइट? तो 10 इंटू 16, राइट ऑन? तो मैं 16 इंटू 10 ले लेता हूं, प्लस ये कितना है? 16 raised to 0, 1 इंटू D, D कितना आएगा? 13, राइट? A, B, C, D, 11, 12, 13, और फिर उसका जो 25 का जो आएगा वो लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? अभी 256 इंटू 11, अब बोलोगे इतना बड़ा अभी, तो वैदिक मैथ्स ने तो एक प्रोविजन दिया है कि कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयर इज अ वेरी इजी टेक्निक। ये फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है ना, वो एज इट इज रखना है एंड सिर्फ कंसेक्यूटिव ऐड करते जाना है, इतना सिंपल टेक्निक है। तो 6 वैसे ही रहेगा, अभी 5 and 6 11, वो 1 कैरी रहेगा, 2 and 5 एंड वो 1 कैरी 8 एंड 2 पहले का एज इट इज रखना है। हो गया, अब करके देख सकते हो, इट इज राइट आंसर, गेटिंग? तो फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज एंड सिर्फ कंसेक्यूटिव ऐड करते जाना है, एंड ऐड करते समय अगर वो 9 से ज़्यादा है तो वो कैरी में डालते जाओ, गेटिंग? तो जैसे 6 एज इट इज रखा, फिर 5 and 6 11, वो 1 एक कैरी, फिर 2 and 5 एंड वो एक कैरी 8 एंड पहला एज इट इज, ठीक है? उसमें 160 ऐड होगा और उसमें 13 ऐड होगा। अब ये ऐड करने के बाद कितना आता है? 9, देन 8, देन 9 एंड देन 2 एंड फिर उसमें 25 ऐड करो, जो भी आता है, लाइक गेटिंग? तो ओके, तो ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेता नहीं हूँ। आई होप यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया कि इंटीजर लिटरल्स कैसे लिखे जाते हैं। अभी हम क्विकली मूव ऑन करते हैं टू नेक्स्ट टाइप ऑफ लिटरल, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी टेक्निकल कंपनीज का जो प्रिलिमिनरी राउंड्स होता है ना, मैं पहले क्या करता कि कभी कभी कैंपस पे आते हैं कंपनीज, तो बहुत ज़्यादा बच्चे अगर रहेंगे तो फिर इनिशियल फिल्टरिंग करते समय ऐसा इनिशियल लेवल पे जो पेपर लेते हैं उसमें काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन डाल देता है, सो दैट फिल्टरिंग हो जाए, बच्चे कम कम होते जाना चाहिए। तब ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि दे गिव यू एक्सप्रेशन विच इज़ मिक्सड ऑफ डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, एंड फिर उसका आउटपुट निकालने के लिए कहेंगे। ओके,
Now moving on to the second type of literal, which is floating point literal. अभी floating point literal means numeric values only, but with decimal part, whole numbers नहीं है. Means वो ऐसे values जो कभी fix नहीं रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो error रहेगा, क्योंकि हम कोई तो places पे जाके रुक गए रहेंगे. मीन्स लिखते समय हम कभी कभी आता है ना वैल्यू लाइक 10/3 इज 3.33333, तो हम वो कब तक लिखेंगे 3 पॉइंट, तो फिर हम लोग कभी 4 डिजिट पे 6 डिजिट पे राउंडिंग करके रुक जाता है. तो वो ऐसे वैल्यूज है जो कभी क्या नहीं रह सकता है एग्जैक्ट, वो उसमें कुछ ना कुछ तो क्या रहने ही वाला है, एरर लाइक गेटिंग. तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज और दे आर कॉल्ड एज रियल वैल्यूज, दे आर न्यूमेरिक वैल्यूज बट विथ डेसिमल, गेटिंग, दे आर नॉट होल नंबर्स. लाइक इसमें भी दो डेटा टाइप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू जावा. वन इज फ्लोट एंड अनदर इज डबल. जैसे हमने इंटीजर लिटरल में कितने डेटा टाइप्स देखे थे? 4. कौन सा? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. लाइन से ही जाना है. 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, डबल डबल होते जा रहा है. तो फ्लोट एंड डबल ये दोनों किस कैटेगरी में आता है? फ्लोटिंग पॉइंट. बट डिफॉल्ट इट इज डबल. जैसे इंटीजर के कैटेगरी में डिफॉल्ट इट इज इंट, एंड इफ यू अटैच एल देन इट इज लॉन्ग. नो प्रोविजन फॉर बाइट एंड शॉर्ट. यहां भी याद रखना है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखो, लाइक 3.5 लिखा है या 0.0000063 लिखा है या -1.2274 whatever, गेटिंग. कभी भी डॉट के बाद का जो वैल्यू होता है ना, लाइक किसी ने लिखा है 6.75, नेवर से 6.75, इट इज अ रॉन्ग वे, गेटिंग. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू कभी फिक्स ही नहीं होती है ना. तो यू ऑलवेज हैव टू से 75 ओनली, डोंट से 6.75, इज वेरी वेरी रॉन्ग. फनी है वो. तो 6.75 ये वैल्यू ये सारे किस कैटेगरी में है? फ्लोटिंग पॉइंट, बट वो डबल है बाय डिफॉल्ट. डिफॉल्ट इट इज डबल. बट इफ यू सफिक्स टू इट एफ, इसको लास्ट में क्या चिपका दिया? एफ. अभी वो एफ यू कैन राइट इन लोअर केस ऑल्सो, अपर केस ऑल्सो. कैपिटल एफ भी लिखा, स्मॉल एफ भी लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट वेन यू सफिक्स टू इट एफ देन इट इज फ्लोट. जब तक वो एफ नहीं चिपकाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डबल है, गेटिंग. बट जावा ने एक ऐसा प्रोविजन भी दिया है कि आपको एक्सप्लिसिटली बताना है कि ये डबल ही है. जब तक हम लगाते नहीं है उसको एफ, तो वो अज्यूम्ड ही है कि इट इज डबल, राइट. ये सारे बाय डिफॉल्ट ही क्या है? डबल. बट कभी कभी आपको एक्सप्लिसिटली कंफर्म बताना कि ये डबल ही है, तो जावा ने डी लिखने का प्रोविजन भी दिया है, विच C++ डजंट गिव. C++ में बाय डिफॉल्ट डबल है, एफ लगाया तो फ्लोट है, बट ऐसे डी चिपकाने का प्रोविजन नहीं. बट जावा में है, यू कैन अटैच डी. तो डी अगर चिपकाते हो तो भी वो बाय डिफॉल्ट डबल. बट इसमें किससे क्लैरिटी दिया? कंफर्म बताया कि इट इज डबल. बट व्हेन यू डोंट, इट इज डबल ओनली. एंड व्हेन यू राइट एफ देन इट इज फ्लोट, गेटिंग. एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को भी दो वेज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है. अब वो दो वेज क्या है वो भी हम क्विकली देख लेते हैं. वन इज फिक्स्ड नोटेशन. जैसे हमने इंटीजर लिटरल्स को 4 वेज से देखा, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी. बट याद रखना फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में लिखने का प्रोविजन नहीं है. किनको नहीं लिख सकते वो फॉर्म में? फ्लोटिंग पॉइंट. बट फ्लोटिंग पॉइंट को दो वेज से लिखा जा सकता है. एक होता है फिक्स नोटेशन. फिक्स नोटेशन मीनिंग डिजिट्स आएंगे, पहले तो साइन आएगा ही, साइन मीन्स प्लस और माइनस, वो तो है. फिर डिजिट्स, फिर डॉट एंड फिर डिजिट्स, जो अपना स्टैंडर्ड वे है. मीन्स वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या रियल नंबर जिसमें हमने कुछ नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है. मीन्स स्टैंडर्ड वे में जैसा है वैसा ही लिखा है कि डॉट पे पहले डिजिट, डॉट के बाद डिजिट. ठीक है. जैसे 7 पॉइंट लिखा है चलता है, 0.3 लिखा तो भी चलेगा, 3.14 लिखा तो भी चलेगा. माने जरूरी नहीं कि 7 पॉइंट है तो उसके बाद 0 लिखना ही है.
या डॉट के पहले कुछ नहीं तो ज़ीरो लिखना है, लिखा तो भी चलेगा बट नहीं लिखा तो भी जावा का कंपाइलर उसको ऑटोमेटिक फ्लोट ही ट्रीट करे. फ्लोट मीन्स फिक्स नोटेशन है, वैसे वो डबल ही, ठीक है. तो दिस नोटेशन इज क्लियर, दैट इज फिक्स नोटेशन. एंड सेकेंड नोटेशन इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन ये 11th-12th में हम लोगों ने पढ़ा भी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह में. बहुत बार हमारे मैग्नेटिज्म के या केमिस्ट्री में भी जब कुछ प्रैक्टिकल्स थे, लाइक वो एंथैल्पी एंड ऑल, वो उसकी जो रीडिंग्स रहते थे वो बहुत छोटे आते थे या बहुत लार्ज रीडिंग. बहुत बार तो वो छोटे ही रहते थे, 0.00032 वगैरह. तो फिर वो लैब शीट जो रहता था उसमें वो टेबल में एंट्री करने पड़े. तो दे यूज्ड टू टीच अस टू राइट दैट इन अ नॉर्मलाइज फॉर्म. कुछ याद है जिसको हम कहते हैं मेंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म. वो जो भी वैल्यू है वो नॉर्मलाइज करके लिखो, ऐसे सिखाया जाता था, अभी तुम लोगों को याद नहीं है. तो 0.00032 वगैरह ऐसे कुछ वैल्यू है. तो इतनी बड़ी वैल्यू वो कॉलम में लिखना बहुत डिफिकल्ट होता था. तो फिर हम लोगों को बोला जाता था कि इसको नॉर्मलाइज करके लिखो. तो हम क्या करते थे, ये डॉट पहले नॉन जीरो पे लेकर आते थे. अब पहला नॉन जीरो कौन है, 3. तो 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये डॉट राइट को आया ना. अगर वैल्यू ऐसे रहती थी लाइक 6732 मीन्स 6732 .332 वगैरह वॉट एवर, तो इस केस में ये डॉट अगर मैं ये पहले नॉन जीरो पे लेकर आता हूं तो मैं लिखूंगा क्या, 6.732332 इंटू 10⁻³ कह रहे. तो इस तरह से हम वो लिख देते थे नॉर्मलाइज फॉर्म. इसको हम मेंटिसा कहते थे. एंड इस पार्ट को हम एक्सपोनेंट कहते थे, इफ यू रिमेंबर. अगर याद है तो ये पार्ट हमारा एक्सपोनेंट पार्ट रहता था और ये पार्ट मेंटिसा पार्ट. तो इसी तरह से जावा ने भी प्रोविजन दिया है कि जावा भी कहता है कि प्रोग्राम में अगर आपकी फ्लोटिंग वैल्यू बहुत लार्ज है या बहुत स्मॉल है तो उसको नॉर्मलाइज करके लिख सकते हो इन साइंटिफिक फॉर्म. तो वो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो बताता हूं. दैट साइंटिफिक नोटेशन इज दिस वे. यू हैव टू राइट साइन, जो पॉजिटिव नेगेटिव वो तो पता ही है अभी, ठीक है. पॉजिटिव रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बट नेगेटिव के लिए बताना है. तो यू हैव साइन पार्ट, देन मेंटिसा, क्लियर. फिर ई आएगा, वो ई कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल, एंड फिर एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है. ये फॉर्म में लिखना है. अब जब हम लिखते हैं मेंटिसा ई एक्सपोनेंट, वो अज्यूम्ड ही है कि दिस इंटू 10⁻² दिस मच. वो 10⁻² बताने की जरूरत नहीं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली ट्रीट करेगा कि ये वैल्यू ये मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² दैट मच है. गेटिंग मीन्स अगर मेरे पास वैल्यू है 0.000314 सपोज, ठीक है. तो जब मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा तो ये डॉट यहां लेकर आऊंगा, तो मैं लिखूंगा 3.14 E -4, ठीक है. ये डॉट मैंने यहां लाया तो ये हो गया 3.14 E -4. क्लियर है. मीन्स ये है क्या इंटरनली, 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴. करें. तो अगर किसी ने लिखा है 1E3 मीन्स इट इज एक्चुअली 1000, बराबर ना. नॉर्मलाइज किया तो मीन्स जब अगर किसी ने बोला ये 1000 है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो आप ये डॉट इधर लेकर आओगे ना, राइट. तो जब इधर लेकर आओगे तो वो 1.0 बना मीन्स 1 ही, इंटू 10⁻³ लिखोगे ना, तो E3 लिखोगे. गेटिंग क्लियर. तो होप यू गॉट इट. तो ये दोनों नोटेशन समझ में है. स्लाइड यू कैन रीड ऑन द स्लाइड हाउस. स्लाइड में भी आएगा ना, डोंट वरी, उसमें एकदम सिस्टमेटिक आ जाएगा. मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूं.
ठीक है, सी। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स मीन्स न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली बट विच आर नॉट होल नंबर्स, विच आर रिकरिंग वैल्यू। तो देखो, रिप्रेजेंट टू प्रिमिटिव टाइप फ्लोट एंड डबल। इसमें वो दो आते हैं, बट डिफॉल्ट क्या होता है? बट इट कैन बी एक्सप्लिसिटली ऑल्सो टोल्ड दैट इट इज डबल बाय अटैचिंग डी। ये जावा ने दिया है प्रोविजन, ठीक है। एंड जब आप कुछ भी अटैच नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डबल है। डी लिखोगे तो भी डबल है, बट एफ लिखोगे तो वो फ्लोट है। तो कैन बी स्पेसिफाइड एज फ्लोट बाय अपेंडिंग। अपेंडिंग मीन्स सफिक्स, लास्ट में अटैच करना है, ठीक है, एफ। फिर रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, दो अलग अलग वेज है। एक है फिक्स नोटेशन जिसमें डिजिट्स डॉट डिजिट्स लिखोगे, पहले डिजिट्स डॉट वापस डिजिट। एंड दूसरा होता है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन जिसको हम मेंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, मेंटिसा ई एक्सपोनेंट। गेटिंग क्लियर? चाहिए तो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, ठीक है, ये पार्ट देख लो। ओके, विल गो विद द एग्जांपल ऑल्सो। थोड़े एग्जांपल्स दिखाता हूं, कुछ डबल लिटरल्स के एग्जांपल है। देखो, 0.0 लिखो, 0.0 डी लिखो, 0 डी लिखो, ऑल आर सेम बट दे आर बाय डिफॉल्ट डबल। अब देखो 0.49, 0.49, 0.49, 0.49 डी, ऑल आर सेम। जैसे कहा कि पॉइंट के पहले 0 नहीं लिखा तो भी अज्यूम। इधर भी 49.0 लिखा है, 49 से पॉइंट लिखा है, 49 डी लिखा है, एज इसको डी चिपका है, कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक डबल ट्रीट करेगा। ये देखो, ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है? साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज मेंटिसा एक्सपोनेंट। ये ऊपर वाले किस फॉर्म में लिखा है? फिक्स नोटेशन। अब इधर देखो 4.9 E1 है विच इज सेम एज 49। 4.9 E1 मीन्स इट इज 10 raised to 1। 10 raised to 1 इज 10। तो 10 अगर 4.9 को लगा दिया तो 49 होने वाला है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। इज इट सेम? 4.9 E1D। क्योंकि इस नोटेशन को भी आप बता सकते हैं कि इट इज डबल। गेटिंग? ये देखो 4900 है, इज इट 4900 बट इंटू 10 raised to -2 विच इज गोइंग टू बी 49 है ना, वो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये देखो 0.49 इंटू 100, अभी 0.49 इंटू 100 क्या बन जाएगा? 49 अगेन, राइट? फिर ऐसे ही हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में यही वैल्यूज आप फ्लोट में भी लिख सकते हो। मैंने 0.0 F लिखा है क्योंकि मैंने कहा ना, जब तक F नहीं चिपकाता है तब तक वो डबल है, राइट? इज इट सेम? ये भी सेम है, 0.49 F, 0.49 F। ये भी देखो, ये सारे वैल्यूज क्या है? फ्लोट ही है। इधर भी देखो 4900 इंटू 10 raised to -2 विच इज सेम एज 49। गेटिंग? मीन्स इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ही वैल्यू कितने अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ये तीनों एक ही है क्या? बताओ। इज दिस 0.49 इंटू 100 विच इज 49? इज इट 4900 इंटू 10 raised to -2 विच इज 49 ओनली? एंड ये क्या है? 0.49 इंटू 10 विच इज 49। मीन्स ये तीनों रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 49 ही, बट मैंने उसको तीन अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया है। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर उसको क्या ट्रीट करने वाला है? 49 ओनली, गेटिंग एज फ्लोट। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एक एग्जाम्पल अगर जैसे इंटीजर में लिया था वैसे ही इसमें भी एक लेता हूं। मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड अगर मैं लिखता हूं 1.2 E3 प्लस 300, व्हाट शुड बी द आउटपुट? हाँ, तो वो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? हाँ, ये इतना वैल्यू कितना बनेगा? 1.2, हाँ 1.2 इंटू 10 raised to 3 विच इज 1200, राइट? 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1200 प्लस 300 विच इज 1500। तो आंसर इसका कितना आना चाहिए? बट फ्लोट है वो, सॉरी डबल है, राइट? तो वो 0.00 जो भी रहेगा, ठीक है? ओके, तो बेसिक समझ में है।
ऐसे काफ़ी, मैंने तो कितने सारे कंपनी के पेपर्स ऐसे सॉल्व करता हूँ ना. वी टेक मेनी टाइम्स प्री प्लेसमेंट बैचेस. काफ़ी एक कुछ पेपर्स में ऐसा भी रहता है 1E3 + 5 वगैरह ऐसा आंसर पूछा रहता है, विच इज़ 1005, क्योंकि 1005 है सिर्फ, क्योंकि 1E3 इज़ 1000 है ना. ये 1 × 10⁻³ विच इज़ 1000. 1000 में से 5 ऐड किया 1005. गेट इट. तो हर चीज़ के लिए बेस क्या है? मैथमेटिक्स. शुड अंडरस्टैंड. गेटिंग. तो इंजीनियरिंग इज मैथ्स. आप कोई भी ब्रांच में जाओ, आप मैकेनिकल जाओ, आप सिविल जाओ, आप कंप्यूटर्स करो, AI करो, मशीन लर्निंग करो, फॉर एवरीथिंग द फर्स्ट स्टेप इज, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से एक्सेल कर लेगा. भले वो उसके ब्रांच में जाके उसके सब्जेक्ट्स पढ़ लेता है, बट हर चीज़ का प्रीरिक्विजिट क्या है? घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं. लाइक गेटिंग. तो एनीथिंग यू सी, अल्टीमेटली आपका वो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज गोइंग टू कम इन एवरी फील्ड. लाइक राइट. लिमिट्स है, हमने लिमिट्स पढ़े, कंटिन्यूटी पढ़े, डेरिवेटिव पढ़ा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा, ये सब चीज़ें आता ही है एवरीवेयर. ठीक है. कमिंग बैक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिटरल, दैट इज बुलियन लिटरल. बुलियन वैल्यूज मीन्स ट्रू और फॉल्स, दो ही होता है. बुलियन मीन्स जहां हम लोग ट्रुथफुलनेस चेक करते हैं या फॉल्सिटी चेक करते हैं. तो ट्रुथफुलनेस एक तो वो ट्रू है या एक तो फॉल्स है, नथिंग इन बिटवीन. गेटिंग. हाँ, कंसेप्ट होता है, इसलिए इसको बुलियन एक जॉर्ज बुली एक पर्सन थे, उनके नाम से वो कंसेप्ट आया हुआ है. मैं ही इंट्रोड्यूस दैट बुलियन कैलकुलस एंड ऑल. वो बाद में हम लोगों ने डिजिटल में पढ़ाई है ना. डिजिटल में हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाते थे गेट्स वगैरह यूज़ करके, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट, फिर उसमें भी ट्रुथ टेबल्स बनाते थे एंड फिर रिजल्ट चेक करते थे. तो वहाँ क्या दो ही सिग्नल था ना, एक हाई सिग्नल, लो. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फजी लॉजिक एंड ऑल, जहाँ हाई एंड लो नहीं, इंटरमीडिएट भी होता है. मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू भी होता है. एक तो विल इट रेन और विल इट नॉट रेन, बट उसमें वैसा नहीं रहता. उसमें पॉसिबल चांसेस ऑफ रेन, पॉसिबल नॉट, ऐसे इंटरमीडिएटरी भी रहता है. यहाँ वैसा नहीं. यहाँ दो ही ऑप्शन है, एक तो वो ट्रू है या एक तो फॉल्स है. तो बुलियन लिटरल में सिर्फ दो ही रिजर्व वर्ड दिए है. मीन्स वो वैल्यू भी है, माने वो लिटरल्स भी है. लिटरल मीन्स इट इज अ वैल्यू विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ, बट इट इज अ रिजर्व वर्ड ऑल्सो. जो मैंने कीवर्ड्स के समय भी मैंने बताया था कि कीवर्ड्स के चार्ट में मैंने 3 ऐसे कीवर्ड बताए जो कीवर्ड्स भी है बट रिजर्व वर्ड भी है. उसमें से 2 है ट्रू एंड फॉल्स और एक रेफरेंस के लिए होता है नल, इफ यू रिमेंबर इट. मैंने इधर साइड में अलग सा लिया था. गेटिंग. तो इस कैटेगरी में 2 ही है, दैट इज ट्रू, यू हैव टू यूज वर्ड ट्रू. ठीक है. एंड अनदर वर्ड फॉल्स. दोनों लोअर केस में है. इट्स नॉट लाइक पाइथन, क्योंकि पाइथन में T कैपिटल होता है, F कैपिटल होता है. एंड कुछ लैंग्वेजेस में कैसे भी लिखो, तुम्हारा चॉइस है. लाइक PHP वगैरह में तो ट्रू पूरा कैपिटल लिखा, ट्रू पूरा स्मॉल लिखा, डजेंट मैटर. यहाँ वैसे नहीं, ये दोनों ही लोअर केस है. एंड ये ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, ये फॉल्स को रिप्रेजेंट. एंड इसका भी डेटा टाइप है, दैट इज बुलियन. बुलियन इज अ डेटा टाइप इन जावा. कुछ लैंग्वेजेस में नहीं होता है. पाइथन में बुलियन डेटा टाइप है, बट लाइक C++ डजंट हैव बुलियन डेटा टाइप. अभी के वर्जन के C++ में बुल ऐड किया है, बट वो यूजर डिफाइंड में बोल सकता है. ओरिजिनली वो डेटा टाइप नहीं है, बट जावा में ओरिजिनली ही कौन सा डेटा टाइप दिया है, बुलियन. गेटिंग. ओके, सॉरी. तो इसको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि इसमें पता है कि 2 ही पॉसिबल वैल्यू, एक ट्रू और एक फॉल्स. तो रिप्रेजेंट्स प्रिमिटिव टाइप बुलियन. ठीक है. एंड इट इज फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्रुथ वैल्यूज. एंड ट्रुथ में एक तो वो ट्रू होता है या एक तो फॉल्स होता है. दो ही ऑप्शंस है और उसके लिए 2 क्या दिया है, एक ट्रू वर्ड दिया और एक फॉल्स. ये जनरली किधर आएंगे प्रोग्रामिंग में, जहां भी हमें ट्रुथफुलनेस चेक करना है. तो ट्रुथफुलनेस कहाँ चेक करते हैं, एक तो इफ में, आगे जाके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो एक तो इफ
में आता है, एल्स इफ या लूप्स आते हैं, फॉर लूप का बीच का पार्ट, या वाइल लूप का कंडीशन, डू वाइल लूप का जो कंडीशन है, वहाँ हमें किसको यूज़ करना पड़ता है, ये बुलियन वैल्यू ले गेटिंग। फिर आता है कैरेक्टर लिटरल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर लिटरल्स। नाउ कैरेक्टर लिटरल मीन्स एनी कैरेक्टर, मीन्स दुनिया का कोई भी कैरेक्टर जो हम लोग सिंगल कोट में एनक्लोज करते हैं, गेटिंग, यू कैन एनक्लोज इट इन सिंगल कोट, ऐसे सिंगल कोट ए, सिंगल कोट जेड, सिंगल कोट जगह रखा है, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, भले वो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है। नॉन ग्राफिक मीन समझ में है ना, स्क्रीन पे दिख रहा नहीं है बट उसका इफेक्ट है, तो इसका भी क्या है, कैरेक्टर है, रिप्रेजेंट। डिजिट्स भी आएगा, याद रखना, सिंगल कोट में जीरो एंड ओनली जीरो फर्क है। ओनली जीरो मीन्स न्यूमेरिक जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो ही है, बट सिंगल कोट जीरो लोगे तो उसकी वैल्यू 48 है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, गेटिंग। क्यों? क्योंकि ये सब कैरेक्टर्स है, एंड याद रखना स्क्रीन पे हमें ये ग्राफिकल दिख रहा है, बट इंटरनली कंप्यूटर क्या करता है, ये ईच एंड एवरी ग्राफिकल लेटर्स या ग्राफिकल सिंबल्स का एक इक्विवेलेंट कोड बनाता है, एंड वो हर एक कोड को अल्टीमेटली बाइनरी में लाए, क्योंकि हर एक चीज बाइनरी में लानी पड़ेगी ना। हमें स्क्रीन पे मूवी भी दिख रही है, स्क्रीन पे हमारा फोटो दिख रहा है, बट अल्टीमेटली दे ऑल आर इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली। तो ओके, ऑन स्क्रीन आई एम एबल टू सी दिस ए, ये ग्राफिकली ऐसा दिख रहा है, बट कंप्यूटर के मेमोरी में ये ऐसा का ऐसा ही नहीं रखा है। क्या किया है, वो ए का इक्विवेलेंट क्या बना है, कोड, जो नंबर्स रहेंगे, गेटिंग। तो जैसे ये कैपिटल ए है तो इसका नंबर क्या रहेगा, 65, एंड फिर वो 65 को बाइनरी में रखा है, 65 का क्या बनेगा, बाइनरी 0101 पैटर्न, गेटिंग। एंड इसलिए तो हम लोगों ने डिजिटल में पढ़ा है ना, नंबर सिस्टम, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू बाइनरी, लाइक, गेटिंग। तो जैसे अभी ये जो जीरो है कैरेक्टर में, ये जो जीरो है कैरेक्टर, उसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 48। ये स्पेस है तो भी उसका इक्विवेलेंट 32 रहेगा। हर एक का माने ईच एंड एवरी सिंबल, गेटिंग, वो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स रहने दो, ग्राफिकल कैरेक्टर्स रहने, इवन आप जो एंटर की प्रेस करते हैं, बैक स्पेस प्रेस करते हैं, स्पेस बार प्रेस करते हैं, हर एक का क्या रहेगा, कोड, गेटिंग। तो भले स्क्रीन पे हमें ये दिख रहा है बट उसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, कोड, एंड वो हर एक कोड को अल्टीमेटली किस में लाया जाएगा, बाइनरी फॉर्म, लाइक, गेटिंग। तो सी तक क्या था, उसको हम आस्की कोड कहते थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। तो वो आस्की कोड था, उसमें 1 बाइट कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 1 बाइट। तो 1 बाइट बोला तो 8 बिट, 8 बिट मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, 2⁸, गेटिंग, ओके। तो इट इज 1 बाइट था, 1 बाइट मीन्स समझ में आया ना, 8 बिट्स, ठीक है, फटाफट बता रहा हूं मैं, 8 बिट्स की कैपेसिटी। तो अभी 8 बिट्स मीन्स कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, देखो सबके सब जीरो ऐसे करते जाएंगे ना हम लोग, फिर इधर 1 आएगा बाकी 0, अब मैं सब लिखते नहीं बैठने वाला हूँ, फिर इधर 1 आएगा, इधर 0, बाद में ये 1 1, फिर ये 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1, फिर 1 0 0, ऐसे चलते रहेगा। ऐसा ये कब तक कॉम्बिनेशंस चलते रहे, जब तक सब 1 नहीं, तो लास्ट में कभी तो जाके ये सबके सब क्या बनेंगे। तो ऐसे कितने बने, शुरू किए 0 0 0 0 0, ऑल 8 बिट्स 0 टू ऑल 8 बिट, तो ये जब सब कॉम्बिनेशन है तो कितने बनेंगे, 2⁸, विच इज 256, गेटिंग। 2 के पावर तो बाहर रहना चाहिए हर कंप्यूटर पर्सन को, गेटिंग। तो 2⁸ इज 1, 2⁸1 इज 2, 2⁸2 इज 4, डबल डबल होते जाए, 2⁸3 इज 8, 2⁸4 is 16, 2⁸5 is 32, 2⁸6 is 64, 2⁸7 is 128, and 2⁸8 is 256. तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बने, मीन्स हमारे पास कितने पॉसिबल कैरेक्टर्स रहेंगे,
एंड वो 256 में हर एक जो नंबर है वो किसी ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 000 से 11111 तक। तो उसमें कहीं ना कहीं तो 65 भी आएगा वो ए, कहीं तो 97 भी आएगा वो स्मॉल ए, कहीं तो 32 भी आएगा वो स्पेस। ऐसे ईच एंड एवरी नंबर किसी ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट। उसमें एक्चुअली कैसे रहता था, 128 तक स्टैंडर्ड, मीन्स 128 पहले आधे, 256 में से आधे, उसमें अपने नॉर्मल कीबोर्ड वाले कैरेक्टर्स, जिसमें आएगा डिजिट, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स, गेटिंग, फिर स्पेशल सिंबल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट। फिर अगले 128 जो थे ना 256 तक, मैंने फ्रॉम 128 टू 255, वो जो थे उसमें वो एक्सटेंडेड आस्की है, मैंने उसमें लैटिन लेटर्स वगैरह आते हैं, जैसे वो ए कैप, या वो ए के ऊपर ऐसा एक कैप रहता है, या अल्फा बीटा, वो आ गए। बट उधर तक ही। जावा में ये जो कैरेक्टर लिटरल है, इधर जो मैंने लिखा है ना कैरेक्टर लिटरल, तो मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन दिया है कि कैरेक्टर लिटरल मीन्स एनी कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, गेटिंग, विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, इसका भी तो डेटा टाइप होगा, जैसे बुलियन के लिए डेटा टाइप है बुलियन, क्लियर। जैसे इंटीजर में भी 4 अलग डेटा टाइप्स थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग में भी 2 डेटा टाइप्स थे, फ्लोट एंड डबल। वैसे इसका भी डेटा टाइप है, दैट इज कैरेक्टर। 4 मत बोलो, इट इज कैरेक्टर का कैर। तो कैर डेटा टाइप है, बट सिर्फ फर्क मुझे क्या बताना था कि C++ में जो कैर था ना वो 1 बाइट ही था। तो उसकी 1 बाइट में टोटल कैपेसिटी कितनी, 256, जिसमें पहले 128 स्टैंडर्ड आस्की कैरेक्टर्स, अगले 128 एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स। बट जावा में कैरेक्टर 2 बाइट का है, 1 बाइट का नहीं, समझ रहा है? इट इज हाउ मच, 2 बाइट। 2 बाइट मीन्स कितने बिट हो गए समझ में, 16 बिट। यू अंडरस्टैंडिंग? ये 8 1 बाइट और ये 8 1 बाइट, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे सोचो, बहुत ज्यादा हो गए, क्लियर? कितने कितने हो गए, 2⁻16 हो गए ना, बराबर। सब 16 0 से लेके सब 16 1, राइट? ओके, तो कितने बन जाएंगे, 2⁻16, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 64K, 64,000, which is going to be 65535 करके भी देख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने 2⁸ तक क्या बोला था, 256, तो 2⁹ कितना होगा, 512, 2⁻10 कितना होगा, 1024, 2⁻11 कितना होगा, 2048, फिर 4192, एंड फिर 8000 समथिंग, एंड फिर 16000 समथिंग, गेटिंग? तो ऐसे वो डबल डबल कब तक चलेगा, समझा ना? वो डबल डबल होते जाएगा। तो 8K होगा, फिर 16K होगा, फिर 32K होगा, एंड फिर 64K होगा। दिस इज अप्रोक्सीमेट 64K। अब बोलोगे 65K में 24 भी होता है ना ऊपर, तो वो 64K मीन्स एग्जैक्टली 64,000 नहीं होता है। 64K मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, it is 64 into 10 1024। कंप्यूटर्स का K means not rounded 1000, it is 1024। ठीक है, ओके, मैं वो कैलकुलेशन में डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जावा में सिर्फ इतना याद रखना कि कैरेक्टर 2 बाइट का होता है। अभी 2 बाइट का होता है, मीनिंग उसमें टोटल कितने पॉसिबल कैरेक्टर्स रहेंगे, 2⁻16, विच इज 65,000 अप्रोक्सीमेट, माने 64K। तो इसमें पहले जो 128 है वो स्टैंडर्ड आस्की, फिर 128 से 256 तक एक्सटेंडेड, जिसमें वो लैटिन लेटर्स एंड ऑल, और उसके बाद 64K तक ग्लोब के सब कैरेक्टर्स भी ले लिए इन लोगों ने, गेटिंग? जो अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ C++ में भी आ गया है, बट उसको वाइड कैरेक्टर इन दैट लैंग्वेज दे कॉल इट एज। जावा में पहले से ही है। क्यों? क्योंकि अगर जावा की हिस्ट्री अगर आप याद करोगे
तो जावा पहले बना था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल, बट बाद में जैसे 1993 WW बहुत फेमस होने लगा, देन दे मेड यूज ऑफ जावा इन वेब, एंड फिर बाद में जावा बिकेम लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। फिर उन्होंने एप्लेट्स इंट्रोड्यूस किए, फिर खुद का ब्राउज़र बनाया, राइट और नो, वो पूरी हिस्ट्री अगर याद है तो बाद में वो लैंग्वेज ऑफ क्या बन गया, इंटरनेट। एंड इंटरनेट इज अ हेट्रोजीनियस कनेक्शन ऑफ होल ग्लोब मशीन, माने इट इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस मशीन। तो दुनिया भर के जितने भी मशीन हैं वो सब इंग्लिश ही यूज़ करते रहेंगे ऐसे ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को तो उनके नेटिव लैंग्वेज का बहुत प्राउड रहता है, एक्सेप्ट इंडिया, है ना। इंडिया में इंग्लिश उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है देन देयर मदर टंग, राइट और नो। बट बाकी कंट्रीज़ में अगर जाते हो, लाइक इफ़ यू गो टू जापान, इफ़ यू गो टू चाइना, उनके हर एक मॉल्स में जाओ, एयरपोर्ट्स पे जाओ, उनका कौन सा इंटरफेस ही रहता है, उनका चाइनीज़ इंटरफेस, कोरियन इंटरफेस ही रहता है। तो ग्लोब के जो भी कैरेक्टर्स है उसमें फिर जोहेब आया, हिब्रू है, देवनागरी है, सबको लाया उन लोगों ने। तो अभी ग्लोब के इतने सब आ गए तो वो 64,000 में बैठ जाएंगे, क्योंकि हर एक के 1000 कैरेक्टर्स तो नहीं होते। मैंने इंग्लिश के कैसे 26 तो लेटर्स है एंड थोड़े और, राइट ऑन। तो ऐसे सब ग्लोब के, इवन उसमें चाइनीज़ आ गए, जोहेब आया, हिब्रू आया, देवनागरी आया, मेनी, वो सब ऐड हुआ। एंड फिर उसके बाद उसको उन्होंने कहना शुरू किया यूनिकोड। दे डोंट कॉल इट एज आस्की कोड, बट यूनिकोड में आस्की कोड भी है। यूनिकोड में पहले 127 तक आस्की है, एक्सटेंडेड आस्की है, एंड फिर ग्लोब के। बट वो ग्लोब के भी क्यों लाने पड़े, क्योंकि जावा इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, एंड इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ ऑल हेट्रोजीनियस मशीन। तो ग्लोब के सबका कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, तो उन्होंने वो इंक्लूड। बट वो कैसे पॉसिबल हुआ, 1 बाइट से 2 बाइट पे गए, इसलिए पहले वो 1 बाइट की कैपेसिटी थी और 1 बाइट बढ़ा है ना। तो देखो 1 बाइट बढ़ाने से सिर्फ कैपेसिटी डबल हुई या 8 टाइम्स डबल हुई। हाँ, नहीं तो बहुत लोगों को लगता है कि 1 बाइट से 2 बाइट बना तो सिर्फ कैपेसिटी डबल हो गई, नहीं, 1 बिट बढ़ाने से डबल होती है। चेक करो, जैसे ही हमारे पास ये इतना था ना, ये कितना था 256, एक बढ़ा दिया 2⁸ का 256 था ना, एक ही बिट बढ़ा दिया तो 2⁹ हो जाएगा, विच इज 512, कैपेसिटी डबल, क्योंकि बाइनरी है ना 2, तो इसका सब कुछ मल्टीपल 2। नॉर्मल डेसिमल में बताओ ना, अगर एक डिजिट बढ़ा है तो 10 टाइम्स बढ़ता है ना सैलरी। हम बोलते हैं ना कि मेरा गोल है 6 डिजिट सैलरी टू 7 डिजिट, तो मुझे बताओ 6 डिजिट से 7 में जाते हो तो पूरा आपका 10 टाइम्स सैलरी बढ़ गया ना, क्योंकि वो डेसिमल है, गेटिंग। तो हियर इट इज बाइनरी, तो ये डबल होते जाएगा। तो ऐसे कितनी बार डबल हुआ, 64 तक गया, माने डबल कितनी बार हुआ, वो 8 बार डबल हुआ। डबल 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 ऐसे, मैंने 256 का डबल, 512 का डबल, 1024 का डबल, 2048, 4096, ऐसे 8192, ऐसे 16,000 समथिंग, फिर 32,000, फिर 64, ऐसे 8 बार डबल हुआ, गेटिंग। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है। दैट इज कैरेक्टर लिटरल, एनी कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, एंड इसका डेटा टाइप क्या है बाय डिफॉल्ट, कैर, बट इट इज अ 2 बाइट यूनिकोड फॉर्म, लाइक गेटिंग। एंड इनके भी हम लोग हेक्साडेसिमल नोटेशंस लिख सकते हैं, कैसे लिखना है वो भी मैं आता हूं, बट दैट वी विल टॉक इन डिटेल लेटर। अभी फिलहाल इतना डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एनी सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट एंड डबल कोट बहुत इंपॉर्टेंट है जावा में। जावा इज अ स्टैटिक लैंग्वेज, इसके पास सिंगल कोटेड एंड डबल कोटेड डिफरेंट है, बट पाइथन, जावास्क्रिप्ट जाओ, PHP, ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लूजली टाइप लैंग्वेज, इसमें सिंगल कोटेड एंड डबल कोटेड एक ही है, गेटिंग। तो इधर वैसा नहीं है। तो एनी सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, इसमें भी डेटा टाइप क्या है, जैसे इनका डेटा टाइप बुलियन है। देन कैरेक्टर्स इन जावा आर यूनिकोड 16 बिट, जैसे सी में कैरेक्टर्स क्या है 8 बिट आस्की कोड, बट ये अभी 16 बिट यूनिकोड।
क्यों उनको ऐसा करना पड़ा? क्योंकि उनको यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करके लेने थे. Why they wanted to involve all the characters from the universe? Because Java has become language of internet. बाद में उसका एप्लीकेशन ही बदल गया ना. पहले वो एप्लीकेशन क्या था उसका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल. बट वो उसका डोमेन ही स्विच हुआ. उन्होंने उसका बेनिफिट लिया कि जावा इज प्लेटफॉर्म न्यूट्रल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, तो इसको इंटरनेट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करेंगे. बट इंटरनेट में सब अलग अलग टाइप के होते हैं. तो कहीं जापानीज हो सकता है, कहीं हिब्रू हो सकता है, कहीं देवना, कहीं अरबिक हो सकता है. तो उन सबको ले लेना है. तो वो इन्वॉल्व कर लिया. बट देखो 8 बिट बढ़ाने से हो गया, ग्लोब के सब इन्वॉल्व हो गए उसमें. ठीक है. एंड एनी यूनिकोड कैरेक्टर कैन बी स्पेसिफाइड इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्म. सिर्फ उसको लिखते समय ऐसे लिखना है. वो भी मैं दे देता हूं आपको. ऐसा लिखना है \u एंड फिर आपके 4 डिजिट्स जो हेक्साडेसिमल. ये नोटेशन है जावा का. गेटिंग? दिस इज अ नोटेशन. तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट कैरेक्टर इन सच यूनिकोड फॉर्म. गेटिंग? ये क्यों यूज करना है? क्योंकि कभी कभी हमारे कीबोर्ड से ऐसे कैरेक्टर्स हम नहीं टाइप कर सकते हैं जो हमें चाहिए. लाइक मुझे वो लैटिन ए चाहिए या मुझे अल्फा चाहिए, तो मेरे कीबोर्ड से डायरेक्ट नहीं. तो फिर मैं क्या करूंगा? उसका यूनिकोड यूज करूंगा. ठीक है. देखो, एनी यूनिकोड कैन बी स्पेसिफाइड एज अ 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर प्रीफिक्स्ड विद \u. मीन्स एग्जांपल देता हूं. अगर मैंने system.out.println एंड मैंने इधर सिंगल कोट ए लिखा है, तो मॉनिटर पे ये क्या दिखा देगा? ए. सिंगल कोट ए दिखा देगा. गेटिंग? बट सेम मैंने ये लिखा है system.out.println सिंगल कोट \u 0041. ठीक है. 0041. इट विल ऑल्सो शो ए ओनली. क्यों? क्योंकि ये 0041 जो हो रहा है वो कितना बनता है हेक्साडेसिमल में? 65. चेक कर लो. ये हेक्साडेसिमल बोल रहा है ना, ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में. जब भी \u 4D है, इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर इट एज अ हेक्साडेसिमल. तो बताओ 0041 16 raised to 0 16 raised to 1. तो 16 into 4 64 plus 1 65. एंड 65 किसका कोड है? ए का. गेटिंग? तो ये लिखा तो भी ए ही दिखेगा और ये लिखा तो भी ए ही दिखने वाला है. ठीक है. ओके. तो ये पार्ट भी क्लियर है. और भी कोडिंग में जैसे जैसे आगे कोड करोगे आते जाएगा ये सब फीचर्स. ओके. देखो, इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इन द यूनिकोड फॉर्म. जैसे ये है स्पेस, सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट. तो ये ऐसा लिखा तो वो स्पेस ही रिप्रेजेंट, बट उसका यूनिकोड भी है. देखो 0020. बट ये 20 नहीं है, ये हेक्साडेसिमल 20 है, विच इज डेसिमल 32. 32 होगा ना. 16 raised to 0 16 raised to 1. तो 16 raised to 1 is 16 into 2 is 32. क्लियर? वो स्पेस को रिप्रेजेंट. या कहीं मैंने 0 लिखा है. देखो, याद रखना, सिंगल कोड 0 एंड ओनली 0 इज डिफरेंट. ओनली 0 इज 0, वो न्यूमेरिक 0 है, बट ये कैरेक्टर 0 है. इसको कोड है करस्पॉन्डिंग. एंड इसका कोड देखो कितना है? 30 इन हेक्स, विच इज 48 इन, हाँ, 16 raised to 0 16 raised to, अभी 16 raised to 1 कितना? 16 into 3 कितना? 48. 16 3 जा 48. 16 3, तो 6 into 3 18 and 10 into 3 30. 30 and 18 48. क्लियर? ऐसे ही देखो, कैपिटल ए लिया, 41 आ रहा है, ये 64 प्लस 1 बराबर. ऐसे काफी है. देखो इधर मैंने ये लैटिन लेटर्स लिए, जैसे ये बीटा लिया है, राइट? ये लैटिन ए है, तो ये जो बीटा लिखा है वो कितना आता है? 00A7, जो आ जाएगा 16 into 10 160 प्लस 7 167 है ना. ये 167 ही बनेगा ना. 16 raised to 0 16 raised to 1. ओके. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इसको डिटेल में देखना है हमें और. ओके.
मीनिंग एग्जाम्पल्स में आ जाएगा, जैसे हम स्ट्रिंग्स वगैरह यूज करेंगे तो यू विल कम टू नो। अभी लिटरल्स का कंसेप्ट में एक स्ट्रिंग लिटरल बाकी है, ओके, बट फिर हमारा कंसेप्ट लिटरल्स पूरा हो जाएगा। फिर हमें एक अलग सा टॉपिक डिस्कस करना है कॉल्ड डेटा टाइप्स, तो वो अलग से देखेंगे। बट जो टॉपिक हमने लास्ट सेशन से शुरू किया था, दैट इज आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स, तो लिटरल्स पूरा होने आ रहा है, बट स्ट्रिंग लिटरल हम देखेंगे। बट उसके पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हैं, कह रहे हैं दैट इज एस्केप सीक्वेंस। अभी याद रखना, ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये स्ट्रिंग्स में भी यूज होता है एंड कैरेक्टर लिटरल में भी। इसके जस्ट पहले हमने जो कैरेक्टर लिटरल देखा वहां भी यूज होता है एंड स्ट्रिंग के अंदर भी यूज होता है। व्हाट इट इज लाइक, तो यू कैन से इट इज एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स प्रिसीडेड बाय बैकस्लैश। बहुत बार पूछते हैं इंटरव्यूज में व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, तुम लोग एग्जांपल्स देना शुरू कर देते हो कि स्लैश एन, न्यू लाइन, टैब, getting they are examples of escape sequence. First you have to tell what is escape sequence. So escape sequence means any sequence of characters but preceded with backslash. शुरू बैकस्लैश से हो रहा है एंड फिर उसके बाद कुछ आ रहा है, गेटिंग, जो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लाइक बैकस्लैश एन आया, या बैकस्लैश सिंगल कोट आया, बैकस्लैश डबल कोट, या बैकस्लैश U0041 आया। यू अंडरस्टैंडिंग, काफी है ऐसे, ओके। या बैकस्लैश एंड डायरेक्ट 101, ये इसको ऑक्टल लेता है। जब बैकस्लैश यू लिखते हो तो ये हेक्साडेसिमल ट्रीट होगा, बट बैकस्लैश लिख के डायरेक्ट नंबर आया तो वो ऑटोमेटिक ऑक्टल। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स प्रिसीडेड विथ बैकस्लैश, गेटिंग। बट देन व्हाट इज द पर्पस, इसका पर्पस क्या है? तो इसका यूज बताता हूं मैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है वो पहले हम देखेंगे। फर्स्ट इज टू represent meta character as a literal character. Getting? अभी कहोगे what does this mean? Meta character means जो syntax के characters होते हैं, getting? Meaning compiler को ये recognize करना है कि ये एक string है, तो आपको दोनों बाजू डबल कोट डालना पड़ता है ना। बट इज डबल कोट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग? नो, स्ट्रिंग के अंदर जितना भी है वो स्ट्रिंग है, बट फिर भी कंपाइलर को बताना है कि ये स्ट्रिंग है, आपको दोनों साइड क्या लिखना पड़ता है, ठीक है। टेल मी, आई वॉन्ट टू राइट हेलो, ठीक है, ऑन द मॉनिटर। तो मुझे मॉनिटर पे हेलो जब डिस्प्ले करना है तो मैं system.out.println एंड हेलो को दोनों साइड क्या लिख देता हूं। तो डबल कोट इज अ कैरेक्टर इंडिकेटिंग दैट दिस इज अ स्ट्रिंग। मीन्स जब भी डबल कोट आया तो यहां से पता चलता है कि स्ट्रिंग शुरू हो गई, एंड डबल कोट आया तो स्ट्रिंग खत्म हो गई, गेटिंग। तो ये जो डबल कोट है इसको हम क्या कहते हैं? मेटा कैरेक्टर। मीन्स इट इज अ कैरेक्टर ऑफ सिंटैक्स, वो सिंटैक्स का कैरेक्टर है। यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? मीन्स हाउ यू विल डिफरेंशिएट अ नॉर्मल वेरिएबल एंड अ स्ट्रिंग। देखो अभी मैंने सिर्फ SOP हेलो लिखा एंड SOP डबल कोट हेलो लिखा। कंपाइलर क्या करेगा इस केस में? हेलो नाम का क्या ढूंढेगा? वेरिएबल, एंड फिर मिल गया तो उसकी वैल्यू यहां यूज करेगा। बट आपको इसको वेरिएबल नहीं ट्रीट करना है, स्ट्रिंग। तो हाउ यू विल टेल इट इज अ स्ट्रिंग? तो टू टेल टू द कंपाइलर इट इज अ स्ट्रिंग, यू हैव टू डीलिमिट इट फ्रॉम बोथ द साइड विथ। तो डबल कोट भी तो एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर्स के सेट में कौन ऑल्सो है? भी तो जगह ले रहा है। ABCD Z है, 0 to 9 है, प्लस माइनस है, सिंगल कोट है, डबल, ये सारे कैरेक्टर्स में किसकी भी जगह है? डबल कोट। बट अभी मुझे डबल कोट इधर क्या बताने के लिए रखना है कि ये एक स्ट्रिंग है, बट अभी मुझे वो मेटा कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे वो लिटरल कैरेक्टर चाहिए। मीन्स मुझे अभी वो डबल कोट स्ट्रिंग का शुरू या स्ट्रिंग का खत्म बताने के लिए नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल डबल कोट ही चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? मीनिंग एग्जांपल बताता हूं, सी, कि मुझे डिस्प्ले करते समय ही क्या डिस्प्ले करना है? हेलो इन डबल कोट।
देखो, आई वॉन्ट टू डिस्प्ले हेलो इन डबल कोट। मीन्स मॉनिटर में मुझे क्या दिखना चाहिए? सिर्फ हेलो नहीं दिखना चाहिए, मुझे स्क्रीन पे डबल कोट भी दिखना चाहिए। मैंने आई डोंट वांट टू डिस्प्ले ओनली हेलो, आई वांट टू डिस्प्ले डबल कोट हेलो डबल कोट। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? डबल कोट हेलो, डबल कोट। गेटिंग? ऐसे लगता है कि ऐसे लिख दिया तो हो जाएगा। इट डजंट, बिकॉज कंपाइलर क्या करता है, पहला डबल कोट आया तो उसको पता है कि यहां से क्या शुरू हो गया, एंड दूसरा डबल कोट आया, स्ट्रिंग खत्म। ये अलग स्ट्रिंग, ये अलग स्ट्रिंग, एंड हेलो बाहर ही रह गया। तो मराठी में हम बोलते हैं उघड्यावर पडला। गेटिंग? तो इसमें एक्चुअली किसको अंदर ले लेने का था, विथ दैट डबल कोट, तो वो ही बाहर रह गया। गेटिंग? मैं जिनको मराठी आती है तो उनको, और एकदम जो पुणे वाली मराठी, तर कोण उघड्यावर पडलं, हेलो। बट हमें वैसा नहीं चाहिए था, तो मुझे एक्चुअली डिस्प्ले क्या करना था, सिर्फ हेलो, या स्क्रीन पे मुझे वो ऐसा चाहिए था, हेलो विथ डबल कोट, ऐसा प्रिंट करना था। गेटिंग? बट ऐसे करने से वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि कंपाइलर उसको अलग ट्रीट कर रहा है। तब इस केस में आप क्या यूज करो, एस्केप सीक्वेंस। तो ये जो डबल कोट है ना अंदर वाला, उसके पहले मैं एक बैकस्लैश डालूंगा, और ये सेकंड लास्ट के पहले एक बैकस्लैश। तो अभी कंपाइलर क्या करता है कि जैसे ही बैकस्लैश आया, वो उसके अगले वाले लेटर को एस्केप करेगा। एस्केप मीन्स इग्नोर नहीं, एस्केप मीनिंग जो उसका मीनिंग बनता है ना, वो मीनिंग इग्नोर करेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? मीनिंग इग्नोर। बैकस्लैश के बाद कौन आया, डबल कोट, ये वाले बैकस्लैश। इधर इसका मीनिंग ले लिया उसने, पहला वाला डबल कोट, पहले वाले डबल कोट से उसने मीनिंग क्या लिया, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग। बट जब बैकस्लैश के बाद जो डबल कोट आया ना, अभी ये वाले डबल कोट को क्या कंसिडर करेगा, मेटा कैरेक्टर या लिटरल डबल कोट? डबल कोट। मीनिंग यू अंडरस्टूड? मीनिंग कि उसका जो मीनिंग बन रहा था ना, डबल कोट एज अ मेटा कैरेक्टर, तो विल इट ट्रीट इट एज अ मेटा कैरेक्टर और इट विल इग्नोर इट? हाँ, मैंने एक्चुअली इग्नोर नहीं बोलना है, एस्केप। एस्केप इसलिए तो इसको नाम दिया है ना, एस्केप सीक्वेंसेस। तो हियर व्हाट इट विल डू, द मोमेंट बैकस्लैश कम, आफ्टर बैकस्लैश व्हाट द डबल कोट इज कमिंग, it will treat double quote as a start of a string, or it will literally treat it as double quote only? डबल कोट मीन्स वो डबल कोट को डबल कोट ही रख देगा। इट विल नॉट कंसिडर इट एज अ बिगिनिंग ऑफ अ। तो यू गॉट इट? तो ये वाले ने किसको एस्केप किया, और ये वाले ने किसको एस्केप किया, इसको। और ये पहला एंड लास्ट जो है वो एज अ मेटा कैरेक्टर है। वो मेटा कैरेक्टर मीनिंग समझ में है ना, वो उसका मीनिंग फॉलो कर रहा है कि ये स्ट्रिंग का शुरुआत है, ये स्ट्रिंग का एंड है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक्चुअल क्या दिखेगा, डबल कोट हेलो डबल, क्योंकि ये वाले बैकस्लैश ने इसको एस्केप किया ना, तो ये जैसे है वैसे ही दिखेगा, फिर हेलो एज इट इज, और ये वाले ने इसको एस्केप किया तो ये एज इट इज। गेटिंग? सिमिलरली कैरेक्टर लिटरल्स में भी वैसी सिचुएशन आ सकती है। देखो, जैसे मुझे बताओ, अगर एक वेरिएबल है ऑफ टाइप कैरेक्टर ch, इसमें मुझे z स्टोर करना है, तो मैं सिंगल कोड z सिंगल कोड लिख दूंगा। तो एक्चुअली ch में स्टोर क्या हुआ, z। हम बोलते हैं z, बट एक्चुअली z का कोड जो भी रहेगा। गेटिंग? बट आपको z का कोड इसमें रखना है, तो आपको बताना है कंपाइलर कि ये एक कैरेक्टर लिटर है, तो दोनों साइड क्या डालना पड़ा, बट इस केस में सिंगल कोट कौन है, मेटा कैरेक्टर। ये बता रहा है कि यहां से कैरेक्टर शुरू हुआ, यहां कैरेक्टर खत्म हुआ। बट सिंगल कोट खुद भी तो एक कैरेक्टर है, तो कैन आई स्टोर सिंगल कोट ओनली इन दिस ch, राइट? तो इन दैट केस ऑल्सो टेल मी, इफ आई ट्राई टू डू लाइक दिस, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, विल इट वर्क? मुझे एक्चुअली ch में क्या रखने का था, हाँ, क्योंकि सिंगल कोड भी तो एक क्या है, हाँ, बट वो एक मेटा कैरेक्टर भी है, वो सिंटैक्स का भी कैरेक्टर है। तो गड़बड़ क्या होता है, जब पहला सिंगल कोट आया तो कंपाइलर ट्रीट करता है कि यहां से क्या शुरू हो रहा है, एक कैरेक्टर, एंड दूसरा सिंगल कोट है खत्म, वो तीसरा इनकम्प्लीट ही रह गया ना। गेटिंग? तो ऐसे सिचुएशन में भी ये जो बीच वाला सिंगल कोट है उसमें क्या डाल दूंगा,
तो जैसे ही ये बैकस्लैश डाला, कंपाइलर किसको एस्केप कर देगा? हाँ, तो उस समय वो सिंगल कोट को एज अ सिंगल कोट, लिटरली सिंगल कोट ट्रीट करेगा। यस, नॉट एज अ, हाँ, यू गॉट इट ना, क्लियर। और ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है, लाइक मेन तो ये 3 तो याद ही रखना है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं। और लाइक बैकस्लैश खुद भी अगेन एक मेटा कैरेक्टर है अभी। क्यों? क्योंकि बैकस्लैश ये क्या इंडिकेट करता है कि यहां से एस्केप सीक्वेंस शुरू हो रहा है, तो मुझे कभी कभी बैकस्लैश ही चाहिए रहेगा। बैकस्लैश भी तो एक क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने एक पाथ दिया है ऐसे system.out.println एंड मैंने एक पाथ लिखा है C:\new फोल्डर, ठीक है। अब गड़बड़ क्या होता है, जैसे ये बैकस्लैश n आ गया, ये बन जाता है एक न्यू लाइन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। मैं उसका सेकेंड एप्लीकेशन को आने ही वाला हूं। तो पहला एप्लीकेशन है, मैं अभी जस्ट बता रहा था एस्केप सीक्वेंस का। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? दैट इज टू ट्रीट मेटा कैरेक्टर्स एज लिटरल कैरेक्टर। दूसरा यूज भी आ रहा हूं, बट पहला यूज। तो इसमें गड़बड़ क्या हो गया, ये जैसे ही बैकस्लैश आया तो उसने वो n लिया और वो कंबाइन क्या बन गया, एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर न्यू लाइन। तो एक्चुअली वो ऐसा बन जाएगा C:\ew फोल्डर, नेक्स्ट लाइन। बट मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे ये पाथ एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा ही चाहिए। तब फिर मैं ये बैकस्लैश के पहले एक बैकस्लैश, तो होगा क्या, ये वाले बैकस्लैश इस बैकस्लैश को क्या करेगा, हाँ माने एस्केप, मीनिंग वो सेकेंड बैकस्लैश को क्या रखेगा, लिटरल बैकस्लैश। गेटिंग? तो ये एक एप्लीकेशन समझ में क्विकली, एंड देन वी विल मूव टू द अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो। है अपने पास टाइम, ठीक है। अभी सेकेंड एप्लीकेशन है टू रिप्रेजेंट नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। A to Z, 0 to 9, ये ग्राफिकल कैरेक्टर्स है, वो दिखता है स्क्रीन पे। गेटिंग? बट आपके कीबोर्ड पे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है जिसका इफेक्ट है, बट वो नॉन ग्राफिकल है, स्क्रीन पे कुछ सिंबल आता नहीं है। गेटिंग? जैसे हम एंटर की हिट करते तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया है। गेटिंग? तो देर आर सम, लाइक जैसे बैक स्पेस या टैब प्रेस कर दो तो आपको कुछ स्पेस आए हुए दिखता है एंड कर्सर थोड़े फिक्स डिस्टेंस से आगे गया है। गेटिंग? बट वो नॉन ग्राफिक। तो इफ यू वांट टू ट्रीट नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स, देन ऑल्सो वी कैन यूज एस्केप सीक्वेंस। गेटिंग? तो उसमें काफी है, बैकस्लैश n है फॉर न्यू लाइन। बैकस्लैश n आया तो कर्सर किधर आएगा, नेक्स्ट लाइन पे। बैकस्लैश r है, ये कैरेज रिटर्न के लिए, मीनिंग वो न्यू लाइन मीन्स नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता है, उसी लाइन के बिगनिंग पे आएगा। गेटिंग? एग्जाम्पल देता हूं, लाइक मैंने लिखा हेलो बैकस्लैश n एंड देन वर्ल्ड, ठीक है। पहले हेलो डिस्प्ले होगा, फिर ये जो एस्केप सीक्वेंस है वो किसके लिए है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। तो ये क्या करने वाला है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लेकर आएगा एंड फिर अगले लाइन पे बचा हुआ दिखेगा, दैट इज वर्ल्ड। बट /n की जगह पे /r लिखा हुआ रहता था। तो पहले क्या आएगा, हेलो, एंड /r क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ द सेम लाइन, अगले लाइन के बिगिनिंग पे नहीं लाएगा, उसी लाइन के बिगिनिंग पे, एंड फिर यहां से वर्ल्ड दिखेगा तो इस पे ओवरराइट होगा, WORLD। तो आपको एक्चुअल स्क्रीन पे सिर्फ क्या दिखेगा, वर्ल्ड। हेलो आ गया था, बट /r जो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर उसने कर्सर कहां लाया, बिगिनिंग ऑफ द सेम लाइन, एंड फिर उसके बाद का आउटपुट जो है वो वहां से आगे जाएगा ना, तो वो हेलो के ऊपर ओवरराइट हो गया। गेटिंग? तो /n है, /r है, फिर /t है फॉर टैब, एक फिक्स डिस्टेंस से स्पेस आता है। /b भी होता है, /b इज फॉर बैक स्पेस। बहुत लोगों को लगता है /b मीन्स कैरेक्टर डिलीट होता है, नहीं, कर्सर से पीछे लाएगा। गेटिंग? यू कैन चेक इट, एग्जाम्पल देता हूं। ओके, अगर मैंने SOP में system.out.println, एंड पहले याद रखो ये एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो कहां यूज हो सकता है, कैरेक्टर लिटरल के अंदर भी एंड स्ट्रिंग लिटरल के अंदर भी। अभी स्ट्रिंग लिटरल आगे आ रहा है। ओके, तो यहां देखो, हेलो
एंड /b/b लिखा। बहुत लोगों को लगता है कि /b एक कैरेक्टर डिलीट करेगा, नहीं, सिर्फ कर्सर बैक लेके आता है। अभी ये हेलो प्रिंट हुआ, फिर /b की वजह से कर्सर किसके नीचे आया, ओ, एंड और एक /b के नीचे बाद यहां, बट आउटपुट हेलो ही दिखेगा। आप करके देखो, सिर्फ कर्सर किसके नीचे है, एल। तो कुछ बुक्स में एक ऐसा एग्जांपल है, बहुत कॉमन है, हेलो /b/b एंड फिर वर्ल्ड लिखा रहता है, ठीक है, एंड फिर आउटपुट में हेल वर्ल्ड आता है। तो उससे तुम लोग ही इन्फरेंस निकाल लेते हैं कि /b ने वो कैरेक्टर डिलीट किया। एक्चुअली डिलीट नहीं किया है। हेलो /b से कर्सर ओ पे आया और /b से एल पे आया, एंड फिर उसके बाद अपने अगला आउटपुट भी दिया है ना, वर्ल्ड, तो वो इस पे ओवर राइट होता है, WORLD, इसलिए हमें आउटपुट में हेल वर्ल्ड दिखता है। वो ओवर राइट क्यों हुआ, क्योंकि वो 2 /b से कर्सर पीछे आ गया था। तो ऑलवेज रिमेंबर /b मीन्स इट विल जस्ट ब्रिंग द कर्सर बैक, इट विल नॉट डिलीट एनीथिंग, गेटिंग। तो ये किसके लिए, ये एस्केप सीक्वेंसेस किसके लिए थे, /n /r /t /b फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। एंड वो वाले जो दिए थे // कोट, // टू रिप्रेजेंट मेटा कैरेक्टर्स एज लिटरल कैरेक्टर, गेटिंग। तो ये 2 यूजेस तो याद रखना है। Even you can use this escape sequences to represent any character in a Unicode form या octal form, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर है आपके पास, बट उसको आपको रिप्रेजेंट करना है यूनिकोड में या उसको ऑक्टल फॉर्म में, तभी भी क्या यूज किया जाता है, एस्केप सीक्वेंस। तो ऐसे 3 क्या है एप्लीकेशंस। तो कॉमन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस एंड व्हाट आर इट्स, हाँ, तो एस्केप सीक्वेंस मीन्स एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्रिसीडिंग विद / एप्लीकेशंस 1 टू रिप्रेजेंट मेटा कैरेक्टर एज अ लिटरल कैरेक्टर, एग्जाम्पल दे दो, // सेकेंड टू रिप्रेजेंट नॉन ग्राफिक कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर लाइक न्यू लाइन, टैब, कैरेज रिटर्न, getting backspace, and third is to represent a Unicode or a hexadecimal code of any character, getting। तो एक एग्जांपल ऐसे भी दिखाता हूं, क्लियर होगा। तो यूनिकोड ऐसा लिखा जाता है /u and 4 digits हेक्साडेसिमल, एंड ऑक्टल लिखना है तो डायरेक्ट ही 3 डिजिट ऑक्टल, ठीक है, जो 000 से शुरू होगा 777 तक जाएगा, क्योंकि ऑक्टल की लास्ट डिजिट 7, और इसमें शुरू कहां से होगा, 000 से जाएगा FFFF, क्योंकि हेक्साडेसिमल में लास्ट डिजिट क्या होती है, F। हेक्साडेसिमल की, डेसिमल की लास्ट डिजिट क्या होती है, 9। तो अगर मैंने कहा कि 3 डिजिट का डेसिमल बनाओ, तो आप डेसिमल 00 से शुरू करोगे तो लास्ट वाला आपका 999 ही रहेगा ना, राइट और नो। तो नंबर्स पे खेलना आना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। तो इसलिए आपके घर में जो भी कोई अभी फ्यूचर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स रहेंगे, तो उनको हमेशा बताना है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर इंजीनियरिंग, गिव इंपॉर्टेंस टू मैथमेटिक्स, राइट। तो मैथ्स से खेलने आना चाहिए, एंड दोज हु लव मैथमेटिक्स दे कैन डू वेरी इजीली इन कंप्यूटर्स। वो आप फिर कोई भी ब्रांच में जाओ, किसी भी ब्रांच में जाओगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल्स समझ में। मैं तीसरे वाले का एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो, अगर मैंने लिखा system.out.println एंड यहां लिखा A is /u 0041 and /u 101, ऐसा लिखा, बट ये भी एस्केप सीक्वेंस ही है, क्योंकि मैंने तीसरा एग्जांपल दिया ना, एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिकोड और ऑक्टल कोड ऑफ एनी कैरेक्टर। इसको अगर रन किया ना तो आउटपुट क्या आएगा, A is A and A। क्यों, सॉरी मैंने इधर U क्यों लिखा, वेरी सॉरी, यहां U नहीं है, यहां ओनली /। तो ये जो /u 0041 है वो हेक्साडेसिमल कोड ऑफ कैपिटल A 65 बनता है ना, ये कितना बन जाएगा, हाँ, और ये भी 65 है क्योंकि ये ऑक्टल है ना,
101, 8 raised to 0 and 8 raised to 2, 64 plus 1, 65. तो ये भी 65, ये भी 65. तो जब एक्चुअली रन करोगे तो आउटपुट क्या दिखेगा? A is A and A लेके. ठीक है, चलो क्विकली इसको हम लोग रीड कर लेंगे. तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स प्रिसीडेड बाय बैकस्लैश. इसका एप्लीकेशंस: 1. to represent some non-graphic characters or to treat meta characters as character. Getting? Then इधर मैंने एग्जाम्पल्स दिए. इसमें से कुछ जो है लाइक /b/t/n/f ये फॉर्म फीड होता है जो नॉर्मली मॉनिटर को इफेक्ट नहीं आता है, प्रिंटर. बट प्रिंटर के लिए भी बनाया है उन्होंने. क्यों? क्योंकि प्रिंटर भी तो एक आउटपुट डिवाइस है ना, मॉनिटर ही नहीं है. अभी आज का दिन में हम बोलते हैं टुडेज वर्ल्ड गो डिजिटल एंड गो पेपरलेस एंड ऑल, बट एक ज़माना था जब सब कुछ काम. एंड याद रखना, इन्वेंशंस में मॉनिटर बाद में इन्वेंट हुआ है एंड प्रिंटर पहले ही इन्वेंट हुआ है. इफ़ यू रीड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल, स्पिलबर्ग गैल्विन का कुछ बुक पढ़ोगे तो उसमें देखो हिस्ट्री प्रॉपर दिया है कि फर्स्ट प्रिंटर्स वे इन्वेंटेड. इंटरैक्टिव कीबोर्ड एंड मॉनिटर बहुत बाद में इन्वेंट हुए. लेकिन तो पहले क्या होता था, जो भी प्रोग्राम रहता था वो पंच कार्ड पे पंच करके फिर वो कार्ड रीडर को देना पड़ता था. एंड फिर वो कार्ड रीडर रीड करके मेमोरी रन, एंड जो भी वो एरर है, आउटपुट है, वो सब पेपर पे आता था. एंड फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट जहाँ से वो आया है, फिर वो आउटपुट प्रिंटर के आउटपुट पे वो तय करते थे कि ये सक्सेसफुल है या गलत है, वॉट एवर. गेटिंग? तो देखो, तो ये फॉर्म फीड जनरली प्रिंटर के लिए है. बट ये जो भी लिखे है ना मैंने ऊपर, ये /r तक, इधर तक, ये सब किसके लिए है? फॉर रिप्रेजेंटिंग. हाँ, और नीचे जो है ना /सिंगल कोट, /डबल कोट, /, दे आर टू ट्रीट मेटा कैरेक्टर्स एज. बट इनके भी ASCII कोड्स है. क्यों? ASCII कोड या यूनिकोड. जावा में ASCII कोड नहीं बोलता है, यूनिकोड, क्योंकि जावा ने ग्लोब के सब इन्वॉल्व करके लिया. तो इनके भी क्या है? हाँ, तो इसका यूनिकोड 8 है, इसका यूनिकोड 9 है, ऐसे. गेटिंग? जैसे इसका यूनिकोड, ये /डबल कोड जो है उसका यूनिकोड 22 है, विच विल बी 16 इंटू 2 32 प्लस 2 34. गेटिंग? ओके, तो कंसेप्ट क्लियर है. ओके, थोड़े से यूनिकोड्स में दिखा रहा हूं. एंड यूनिकोड्स कैसे लिखे जा सकते हैं? /u 4 digit hexadecimal और डायरेक्टली /3 digit octal. तो दैट ऑल्सो आई हैव रिटन हियर. सी एग्जाम्पल, सिंगल कोट A, जो एक्चुअली है कितना? 97, जो ऐसा भी लिखा जा सकता है. बट देखो /141, ये, हाँ क्लियर. तो ये 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2 है. तो ये 8 raised to 2 मीन्स 64, फिर ये 32 एंड ये 1, कितना होगा टोटल? 97. बराबर ना? ये 64, ये 32 और ये 1, तो ये 97. एंड 97 किसका कोड है? स्मॉल a. गेटिंग? एंड का कोड ये है 0. अब देखो 0 का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 48. एंड ये 48 ही है ना ऑक्टल. देखो 8 raised to 0, 8 raised to 1. इज इट 48? यस. ठीक है. एंड क्विकली हम लोग ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं, सो दैट इन द नेक्स्ट सेशन फ्रेश नया टॉपिक शुरू करना है हमें. तो ये एक लिटरल्स टॉपिक में ये लास्ट है, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल. अभी स्ट्रिंग लिटरल मीन्स एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ डबल कोट. गेटिंग? बट इसका भी कुछ डेटा टाइप है. जैसे हमने न्यूमरिक में देखा बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, फ्लोटिंग में देखा फ्लोट एंड डबल, बुलियन का देखा बुलियन, कैर का कैर डेटा टाइप है. इसका प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है. गेटिंग? क्योंकि जावा स्ट्रिंग्स को ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स बनाता है. एंड ऑब्जेक्ट्स आर नेवर प्रिमिटिव. ऑब्जेक्ट्स आर यूजर रेफरेंस कैटेगरी में जाएंगे. तो ऑल स्ट्रिंग्स इन जावा आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्ट्रिंग. स्ट्रिंग नाम का क्लास है, एस कैपिटल. एंड ये क्लास किस पैकेज में है? java.lang. एंड java.lang ही एक ऐसा पैकेज है जिसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं एक्सप्लिसिटली.
वो इंपोर्ट होता है बट इम्प्लिसिट। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ डबल कोट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है डबल कोट के अंदर डबल कोट चाहिए तो एस्केप, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट चाहिए तो एस्केप। क्रॉस के लिए एस्केप करने की जरूरत नहीं, मैंने डबल कोट में सिंगल कोट, सिंगल कोट में डबल कोट की जरूरत, मैंने एस्केप करने की जरूरत नहीं। ये सिंगल कोट आ गया, ये सिंगल कोट, तो वो बीच में जो है वो कैरेक्टर है उसके अंदर, बट डबल कोट के अंदर डबल कोट, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट, तो क्या करना पड़ेगा? एस्केप। एस्केप मीन समझा ना, बैकस्लैश। एंड वॉट एवर यू राइट इन डबल कोट, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। बट ये एक लाइन तक ही है, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट फॉर मल्टीपल लाइन। गेटिंग? तो आपको मल्टीपल लाइन चाहिए तो जावा क्या कहता है कि प्लस से ज्वाइन करते जाओ, क्योंकि जावा में प्लस एक्ट्स लाइक अ कॉन्कैटिनेशन। गेटिंग? या फिर डबल कोट लिखो, ये स्ट्रिंग है एंड आपको नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करना रहेगा, तो एक स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन होता है, मैंने जस्ट बैकस्लैश, वो भी डाल सकते हैं। एंड अभी जो लेटेस्ट वर्जन का जावा है ना, उसमें उन्होंने एक स्ट्रिंग लाया है कॉल्ड एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसी लिखी जाती है वो भी मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही। गेटिंग? एंड ये डबल कोट के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? एनी कैरेक्टर्स, बट कैन आई यूज यूनिकोड्स? यस। कैन आई यूज दैट ऑक्टल कोड्स? यस। कैन आई यूज एनी एस्केप सीक्वेंसेस? एवरीथिंग कैन बी रिटन। ठीक है, ओके। तो देखो, तो एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर enclosed in a pair of and which must be on a single line. Okay, and all string literals are objects of which class? String class. इसका प्रूफ दे सकता हूं कि जो कुछ आप डबल कोट में लिखोगे वो ऑब्जेक्ट है। गेटिंग? एंड विद इन दैट स्ट्रिंग व्हाट कैन बी रिटर्न? एस्केप सीक्वेंसेस, यूनिकोड्स, एवरीथिंग कैन अपीयर इन अ स्ट्रिंग। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, देखो। जैसे ये एग्जांपल के अंदर मैंने कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज किया है? टैब। ठीक है, देखो ये टैब है, राइट? बैकस्लैश टी। इज इट अ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर? यस। और इसी का यूनिकोड है वो बैकस्लैश यू 0009, ये किसका कोड है? टैब का ही। गेटिंग? तो इधर ना, हियर कम्स अ टैब एंड हियर कम्स अनदर वन, क्योंकि ये भी एक कौन है? टैब ही है। गेटिंग? जैसे व्हाट्स ऑन द मेन्यू। गेटिंग? बट व्हाट्स ऑन द मेन्यू में मैंने देखो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट लिखा है, तो जरूरत है एस्केप करने की? जरूरत नहीं। ठीक है, बट यहां देखो स्ट्रिंग लिटरल्स आर डबल कोटेड। ये मुझे मॉनिटर पे कैसे दिखाना है? डबल कोट में। तो मुझे यहां भी एक डबल कोट चाहिए था, ये, तो इसको मैंने क्या किया? एस्केप किया। गेटिंग? इधर देखो, इधर न्यू लाइन लिखा है, लेफ्ट स्लैश एन राइट। तो इस स्लैश एन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, तो वो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाएगा। ओके, तो आई होप यू गॉट इट, लाइक राइट। एंड लिटरल्स का पार्ट समझ में आपको, टिल हियर एवरीथिंग वाज अबाउट लिटरल। फिर अगली बार हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। ओके, एक सेशन हम पूरा डिवोट करेंगे ऑन डेटा टाइप्स, लाइक गेटिंग? ऐसे ही हम लोग एक सेशन पूरा आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे रहेगा, एक सेशन पूरा इनहेरिटेंस पे रहेगा। तो इन दिस वे वी विल बी कवरिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जावा, लाइक गेटिंग? इंटरफेस पे एक पूरा सेशन आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए इधर ही रुकेंगे हम लोग। ठीक है।